फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर एक बार आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल फैमिली लाइफ एंड फन में। तो दोस्तों, हम ये बिजनेस एंड फैमिली टूर पे है अभी 2 दिन से। तो रास्ते में फिर हमने सोचा एक प्लान चेंज किया थोड़ा। तो एक बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और वहाँ फिर एकदम जंगल जैसे एरिया में बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बनाई है। और उसमें फिर रहने का भी है, बहुत अच्छा कैफे एरिया है, मीन्स रेस्टोरेंट जैसा भी बहुत बना है। पर चारों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और बीच में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है। तो मैं आपको उसका थोड़ा ओवरलुक देता हूँ। फिर मंदिर में परमिशन है, अगर मैं पूछता हूँ, अगर परमिशन है तो मैं आपको मंदिर का भी अंदर से भी दर्शन कराऊंगा। श्री कृष्ण भगवान का, श्रीनाथ जी भगवान की ये हवेली है। हम लोग तो आते जाते रहते हैं, यहाँ पे हम रुकते भी हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे संस्कार आते हैं, अपना संस्कृति, अपना कल्चर सीखते हैं। वरना ये बाहर की कंट्रीज़ में तो वो कुछ इतना पॉसिबल नहीं है। तो चारों ओर खेत है, पहाड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ ओवरलुक। फिर मैं मंदिर में जाके, यहाँ हम रुके थे और ये ऐसा एक ओवरलुक है मंदिर का। आपको शायद मैं जूम इन करके दिखाऊं। रूपा वहाँ गाड़ी में वेट कर रही है। तो ये रूपा ने गाड़ी निकाल दी है, वो रूपा ड्राइव कर रही है। मैं चल के आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। यहाँ इंडिया के हर तरह के लोग आते हैं, राजस्थानी, गुजराती और एमपी के, मीन्स जो भी वैष्णव है वो सब आते हैं और कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो सब आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस पे जो पूरा जंगल दिखता है वो भी मंदिर की ही, ट्रस्ट की ही प्रॉपर्टी है। ये सिक्योरिटी कैबिन है, गोरा सिक्योरिटी है। एक बार हमें लेट हो गया था, जब 2 टाइम पहले आए थे तो फिर चाबी हमने यहाँ से पिकअप की थी। ये सिक्योरिटी है और गन के साथ में। ज़रूरत तो नहीं है मंदिर में, और फिर भी है, बच्चों को खेलने का भी मैं दिखाता हूँ। वो अलग अलग बिल्डिंगें बनी है। मैं यहाँ एक कॉर्नर में खड़े रह के आपको दिखाऊं। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अंदर बहुत सारे, देखो, बहुत सारे कमरे, उसमें एयर कंडीशन वाले, हीटिंग वाले तो है ही, पर रेफ्रिजरेटर है, मीन्स फ्रिज है, माइक्रोवेव है। फिर यहाँ बच्चों का खेलने का है। बहुत बड़ा लेक है। एक्चुअली वो लेक था नहीं, पहले एक झरना था। तो इन्होंने क्या किया कि झरने को मैं दिखाता हूँ। ये जो टेम्पल के आगे बहुत बड़ा लेक है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स है। तो वो झरना था पहले, और झरने के बाद उन्होंने क्या किया, झरने को रोका थोड़े टाइम के लिए, बड़ा सा गड्ढा करके वहाँ लेक बना दिया। फिर झरने को आगे कंटिन्यू कर दिया, तो झरने से ही पानी भर गया लेक का। तो इतना ब्यूटीफुल जंगल में लेक भी बन गया। ये मंदिर का जो कैफे एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। और जो गिरिराज धरण है, जो गिरिराज पर्वत है, जो अपने पौराणिक ग्रंथों में वो बात है कि जब बहुत सारी बारिश हो गई थी तो कृष्ण भगवान ने गिरिराज को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। तो ऐसा ही गिरिराज यहाँ बनाया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आप साथ में रहिए दोस्तों। देखो, वो रूपा तो पहुँच भी गई। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। वो रूपा और पलाश तो पहुंच भी गए, क्योंकि वो गाड़ी लेके आए, मैं चल के आ रहा हूँ। उन्होंने पार्क की है। और मैं मंदिर का आउटलुक दिखाऊं आपको। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट में जंगल के अंदर इतना भव्य कृष्ण भगवान का हवेली, मंदिर, अनबिलीवेबल। ये बाहर के आउटलुक है। ये सब पत्थर से बने हुए हैं और बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसे उसका जो ज़मीन है वो भी बहुत बड़ा है।
और जो ये मेन एंट्रेंस दो साइड से बनाया है, ये साइड से भी है और आगे की साइड, वो पीछे भी साइड से भी है। जो लेक मैंने बोला ना, आपको दिखाऊंगा वो लेक वाली साइड से में देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये यहाँ अमेरिका में इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया है अपने इंडियन कल्चर और संस्कृति के हिसाब से, वो अविश्वसनीय है और दिल को छू लेने जैसा है, राइट। तो दोस्तों मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये सिर्फ बाहर का मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ। मंदिर ये साइड में है और वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। देखो यहाँ ऐसे ऑफिस है, मैनेजमेंट आता है पूरे प्रॉपर्टी का, और पूरे मंदिर में स्वच्छता रखी जाती है। और ये ऐसा एक ऑफिस बना हुआ है और अंदर भी एक रूम है, वहाँ भी ऑफिस है। और मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ऐसा बाहर बहुत ब्यूटीफुल एक टेरेस जैसा बना है, कितना विशाल टेरेस है देखो। मन को शांत कर देने वाली शांति। हाँ, वैसे भी कोई भी धार्मिक प्लेस हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, जैनिज्म का हो, बुद्धिज्म का हो, या मुसलमान के वो क्या बोलते हैं मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक प्लेस हो, आप वहाँ जाओगे, वो जो धर्म के लोग हैं वहाँ जाएंगे, उनको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी। और वो भी अगर वो प्लेस ऐसी जगह पे है तो फिर तो कहना ही क्या। देख रहे हो दोस्तों, मैं यहाँ एक जगह पे रुक के आपको ये लेक था नहीं, मैं अभी नज़दीक जाके भी उसका शूटिंग करूँगा, वीडियोग्राफी करूँगा। ये लेक था नहीं। अंदर दो साइड में फाउंटेन लगे हैं, एक ये साइड में, एक उधर। बड़ा लेक बनाया है, ऐसा छोटा नहीं है। पर ये लेक नहीं था, ये झरना था। मैं झरना भी दिखाऊंगा, उसको मैंने पहले बताया ऐसे। और देखो दूर दूर तक देखो सन्नाटा और पहाड़ियाँ। पहाड़ियों और ग्रीनरी के बीच में बसा ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, हमारी हवेली है। वैष्णव जन यहाँ आते हैं। एक मिनट देखो कितना प्यारा। जय श्री कृष्णा। वो दूर है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं। वो इतनी इससे उतनी ही पीछे की प्रॉपर्टी मंदिर की है। कोई हाउसेस नहीं आजू बाजू में, 3 किलोमीटर में कोई हाउसेस नहीं, 3-4 किलोमीटर में सिर्फ पहाड़ियाँ। और ये कितना बड़ा टेरेस दिया है। तो दोस्तों मंदिर में अंदर जो भूगर्भ बोलते हैं उसको, वहाँ तो कैमरा अलाउड नहीं है, पर हम तो अलाउड है ना भाई। तो चलो मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, नमन करते हैं भगवान जी के चरणों में, फिर आपको ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गिरिराज धरण जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वो जो गिरिराज है उनका यहाँ डुप्लीकेट बनाया है, तो हम उनका दर्शन के लिए जा रहे हैं। रूपा और पलाश उधर है, शायद आ रहे हैं। तो उनको भी दर्शन करा लेते हैं। दर्शन कर लिए मंदिर में हम सब ने। कितना भव्य मंदिर है देखो। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया करके स्टेट है, वहाँ ये मंदिर है। ये तूफानी आ गया, पलाश तूफानी। फिर ये कच्चे रास्ते से गिरिराज जी का दर्शन करने जाना है। थोड़ा इतना नहीं, पर थोड़ा दूर है देखो। अभी इसको मज़ा आ गया है। ये मंदिर में आता है ना तो हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे देखो अंदर कितना मस्त। ये गिरिराज जी है, यहाँ का पूरा प्रदक्षिणा करना है हमको।
यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। एक काइंड ऑफ रिप्लिका है उनका, एक पर बहुत बड़ा ऐसा तो बनाया है। ये इतने सारे पत्थर लाके इतना बड़ा माउंटेन, वो भी आर्टिफिशियल कृत्रिम बनाना, वो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। कितने सारे ट्रक्स चाहिए होंगे इतने सारे पत्थर जमा करके एक पूरा माउंटेन बनाने के लिए। हम अभी गिरिराज धरण का परिक्रमा कर रहे हैं। देखो जैसा जैसा वहाँ है ऑलमोस्ट वैसा वैसा यहाँ भी बनाया है। सब आर्टिफिशियल पत्थर लाके बड़ा सा माउंटेन बनाया है और हूबहू कॉपी है गिरिराज धरण की। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ट्रस्टियों को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने कल्चर को इतनी अच्छी तरह से संजोया और यहाँ अपने जो न्यू जनरेशन है अमेरिका में, उनको अपनी संस्कृति के साथ अटैच रखने में इन ट्रस्टियों का, जिन्होंने भी यहाँ अपना योगदान दिया है, उनका एक्चुअली सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहिए कि आप यकीन कर सकते हो कि हम अमेरिका में हैं और जंगल में इतनी प्यारी सी जगह डेवलप करना। अगर हम अपने इंडिया में भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा टफ होता है, तो एक हज़ारों किलोमीटर दूर एक और कंट्री में, एक और कल्चर में इतना बड़ा साम्राज्य जैसा अपनी संस्कृति का, अपनी धरोहर का एक स्ट्रक्चर खड़ा करना और ऐसे मंदिर बनाना इतनी बड़ी विशाल जगह में, कंस्ट्रक्शन, परमिशंस, ये सब इतनी आसान चीज़ें नहीं होती है अलग देश में। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ जो भी वैष्णव यहाँ आते हैं, जो भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, या अलग अलग धर्म के लोग जो अपने अपने इबादत गाह में जाते हैं, जो पराए कंट्री में बने हैं, उन सब लोगों का, उन धर्म वाले लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों कि वो सब चीज़ें बनने के बाद आसान लगती है, पर जब बनती है ना, बनाने के पहले वो बिल्कुल आसान नहीं होती है। तो थैंक यू सबको, मेरी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु जी के चरणों में सत सत नमन, मेरा परिवार का और आप सब लोगों की तरफ से महाप्रभु जी को सत सत नमन। देखो दोस्तों, ये कैफेट एरिया है, खाना पीना सब होता है, प्रसाद यहाँ से मिलता है। खमन, गोटा, खिचिया, जय श्री कृष्ण, चिप्स, ये चटनी है। मैं सुबह आके लेके गया था यहाँ पे, चाय यहाँ से मिलती है। और ये पूरा कैफे एरिया है। अगर समर में अच्छा वेदर होता है तो लोग फिर ज़्यादा आते हैं। मैंने बोला ना, वीकेंड्स में तो लोग यहाँ बैठ के भी प्रसाद लेते हैं। वीकेंड्स में दोपहर को जो लंच होता है
मिष्ठान होता है, सब्जी होती है, दाल राइस होता है, पूरी होती है, वो सब मंदिर की तरफ से होता है। और ऐसा भी मंदिर का जो खाना होता है वो हमेशा पता नहीं क्यों, पर जब प्रभु का नाम आ जाता है तो फिर खाने में अपने आप ही स्वाद आ जाता है। तो मंदिर का खाना बहुत अच्छा होता है जब भी खाते हैं। देखो, मैं वो जो लेक का बात किया था, जो झरने में से बनाया था, बहुत ब्यूटीफुल लेक है। एक बड़ी सी झील जैसा बना दिया है, पर अभी तो नेचुरली हो गया, बहुत डीप भी है। और कितने सारे डक्स है, हंस भी है आगे, मैंने देखा था। रियल हंस जो बोलते हैं ना, राज हंस, ये तो गीज है, मीन्स बतख और गीज है। हंसों का एक जोड़ा है जो कभी कभी देखने को मिलता है। सुबह तो मैंने देखा था, जब मैं दर्शन करने के लिए आया था तब मैंने सुबह तो देखा था। देखो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं दिखाऊं, ये तालाब जो लेक है, वहाँ सामने से अगर कुछ चीज़ लानी है और पूरा बड़ा सा चक्कर लगा के नहीं आना है, ये साइड भी बड़ा चक्कर, ये साइड भी, तो देखो ये इन्होंने ऐसा बनाया है, यहाँ से चीज़ को लगा दो और फिर सामने भी ऐसा ही सिस्टम है, तो ये यहाँ से जाएगा, सामने से आ जाएगा यहाँ पे, ये सिस्टम बना है। ये एक घाट बनाया है, देखो कितना प्यारा सा घाट है। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लोग बना सकते हैं। एक और भी बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, स्वामीनारायण मंदिर है, स्वामीनारायण भगवान का। वो मेरे घर से 45 मिनट ही है। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ का अगर शूटिंग का परमिशन मिलता है, यहाँ से मेरे को बाहर से ज़्यादा हिस्सों का मैंने पूछा तो परमिशन है, तो उस हिसाब से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। पर स्वामीनारायण टेम्पल में भी जाऊँगा और वहाँ भी आपको दिखाऊँगा जब भी जाऊँगा। ये देखो, सीनियर सिटीजन के लिए कितना प्यारा फैसिलिटीज़ है। ऐसे 10-12 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये इलेक्ट्रिक बस जैसा है, मिनी बस, ये इलेक्ट्रिक है, चार्ज करने से चलती है, बिल्कुल पॉल्यूशन और आवाज़ नहीं करती है। और ये संस्था की है, ट्रस्ट की है। ये जो मंदिर है हवेली, उन ट्रस्ट की ये मिनी बस है। और ये सीनियर सिटीजन को प्रदक्षिणा करनी है या यहाँ वहाँ घूमना है, तो ये ऐसे करीबन 8 से 12 है। थोड़ी मैंने पीछे भी देखी। वाह, जन्नत, एकदम जन्नत, स्वर्ग जैसा। ये मंदिर का बैक साइड का लुक है, लोटस जैसा बनाया है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, कितना प्यारा। यहाँ से सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की, और अदर साइड से वो व्हील चेयर का जाने का है। तो वहाँ ऐसा स्टेप्स नहीं है, पर वो ऐसा ढलान है, तो व्हील चेयर ऊपर जा सकती है डायरेक्ट मंदिर में। अरे वाह दोस्तों, देखो मैंने बोला था ना कि अगर तकदीर में होगा तो वो हंस देखने को मिल जाएगा। मैंने सुबह देखा था, फिर पता नहीं क्या कहाँ चला गया था। ये देखो, इसको बोलते हैं राजहंस। देखो ये जो झरना है, उसको बांध के मैंने बोला था ना, तो वो पहले ऐसा छोटा झरना था। ये देखा, ये पीछे से आ रहा था, तो बीच में उन्होंने रोक के ऐसा तालाब बना दिया, लेक बना दिया, और बाद में फिर झरने को कंटिन्यू कर दिया। मंदिर की प्रॉपर्टीज़ में जो रूम्स है रहने के लिए, उनमें मैंने बोला 2 कैटेगरी है, एक हाई कैटेगरी है, एक लो कैटेगरी है। तो
वो उनमें फिर क्लीनिंग के लिए ऐसी कार्ट होती है। स्पेनिश लोग को रखा है, हायर किया है रूम क्लीन करने। अगर कोई रुक के जाता है तो फिर रूम को तो क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसी कार्ट भी देखो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है मंदिर की ओर से। ये काम करने वाले के लिए ऐसी गाड़ियाँ दी है तो उनको सब उठा के नहीं लेके जाना पड़े। यहाँ का जो रूम क्लीनिंग का और सेवा का काम है ये एक दंपति भी कर रहे हैं। आपका नाम मैम? एक कैलाश बेन पटेल है और ये कांतिभाई पटेल है। ये सेवा देते हैं, सफाई करते हैं, मंदिर में अपना योगदान देते हैं। और कितने साल से आप यहाँ पे? 10 साल। ये 10 साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की ओर से। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो ओनली स्पेनिश या गोरे लोग नहीं होते, क्लीनिंग में अपने इंडियन लोग भी होते हैं जो सेवा देते हैं, जो कभी फ्री में भी काम करते हैं, सिर्फ यहाँ अपना एंजॉय करते हैं लाइफ में और मंदिर में क्लीनिंग का ध्यान भी रखते हैं। माय गॉड, पलाश भैया एंजॉय कितना करता है यहाँ पे। पलाश यहाँ एंजॉय कर रहा है। ये एक छोटा सा प्ले स्पॉट जैसा बनाया है। अगर मंदिर में बच्चे लोग आते हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा दादी के साथ, तो फिर वो भी थोड़ा, उनको भी अपनी एज के हिसाब से एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो लोग ऐसा बना के रखा है। जिन्होंने भी बनाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों का भी ख्याल रखा है। ये इन्होंने ये जो प्ले है, प्ले का, वो इन्होंने डोनेट किया है। ये कीर्ति भाई करके है। अच्छा, मंदिर में ऐसे प्रसाद दिया जाता है, निःशुल्क होता है ये प्रसाद। जैसे पंजाबी के गुरुद्वारा में लंगर होता है, वैसे ही हवेली में ऐसे प्रसाद होता है दोपहर का, और वो भी निःशुल्क होता है प्रसाद। ये मिठाई है, मोहन थाल बोलते हैं इसको। देखो रूपा और पलाश भी लाइन में ही है प्रसाद लेने के लिए, और ये निःशुल्क होता है। फिर यहाँ प्रसाद लेके यहाँ ऐसा हॉल बना है, यहाँ सब बैठ के प्रसाद लेते हैं। देखो ये प्रसाद में एक कंप्लीट डिश होता है। एक मिठाई है, रोटी है, चने, चिकपीस चने हैं, दाल राइस है और ये सब्जी है। तो दोस्तों अब हम मंदिर से निकल गए हैं वो अलग एक टाउन में जाने के लिए। तो देखो ये एकदम सिंगल रोड है, आजू बाजू में छोटे छोटे हाउसेस बने हैं खेडूतों के, खेत मजदूर बोलते हैं ना, खेती बाड़ी करने वाले, उनके छोटे छोटे मस्त एकदम हाउस है। कितना ओपन एरियाज है, खेत खलियान है। ऐसे मंदिर के बाहर निकलेंगे तो ऐसा एक रोड आएगा, फिर छोटा सा टाउन आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारी चैनल का नाम है फैमिली लाइफ और फन। आप बताइए हमें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब हम यहीं पे हमारा वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।